इस तरफ है रोहन ठाकुर और इस तरफ है भारती, यानी कि रॉनी एंड बार्टी। आपको बता दें ये अपने हिमाचल के फेमस कंटेंट क्रिएटर हैं। अब हिमाचल का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये लोग हिमाचल से, अदरवाइज इनके कंटेंट की अगर बात की जाए तो उसको मुझे लगता है कि दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं और इनको फॉलो करते हैं। बहुत ही उम्दा कंटेंट बनाते हैं। आपको बता दें इस वक्त हम सब खड़े हैं देवलोक मनाली में और हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल चला हुआ है और इनकी फ्रेंड है धीरा, उनकी मूवी की स्क्रीनिंग आज यहाँ पर थी, सेकंड चांस की। तो आज सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है हमारे चैनल में। और कैसी लगी सर मूवी आपको? मुझे मूवी इट वाज रियली नाइस है, वेरी वेरी गुड। लाइक ऐसी पिक्चर पहले बनी है, लाइक इट वाज ब्लू अम्ब्रेला वाज द ओनली मूवी आउट ऑफ हिमाचल, क्योंकि हिमाचल से ज़्यादा पिक्चरें बनती नहीं, और अगर जो बनती है वो लाइक वो आउटसाइडर्स यहाँ आकर बनाते हैं, लाइक हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं बनती है। तो पहले ही ब्लू अम्ब्रेला पिक्चर थी, आई गॉट सिमिलर वाइब्स टू दैट आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी। आई वाज लाइक आज तक किसी ने नहीं बनाई है, एंड फाइनली लाइक सुभद्रा, hats off man, Subhadra, really really good. We loved the whole pacing of the movie. Dheera was amazing. The local actors ka to they were just amazing, so natural, so candid, like you know, and I just loved the whole black and white feel also to it. So yeah, a big shout out to RDP, Swapnil Sonavani, very very good work. Like black and white film, like आप usually mountains में you would always imagine कि यहाँ तो color ही color होगा, पर obviously story के narrative को mind में रखते हुए they chosen the creative thing to make it black and white, but still he brought out the beauty of these parts and that was really beautiful to watch. अभी एक्चुअली मैंने सिर्फ उसका ट्रेलर ही देखा था और मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रही थी अबाउट ट्रेलर। जो उसमें जितने भी एक्टर्स उसमें हैं और जितनी भी एक्टिंग उसमें की गई है उस मूवी में, ट्रेलर से ही मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी उम्दा वो मूवी बनाई गई है। और देखिए आप तो खुद अपने आप कंटेंट क्रिएटर हैं, इतना अच्छा अच्छा कंटेंट आप दोनों बनाते हैं। और साथ ही देखिए इस तरह का फेस्टिवल हिमाचल में हो रहा है, सेकेंड टाइम हो रहा है। पहले सिर्फ फिल्म फेस्टिवल था, लेकिन इस साल इसको फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल कर दिया गया है। तो मैम आपका क्या कहना है इस प्रोग्राम के बारे में और इस आयोजन के बारे में कि हिमाचल में इस तरह का कार्यक्रम होना, जो हिमाचल की आप व्लॉगिंग ले लीजिए चाहे कंटेंट ले लीजिए, उसको कहाँ पर सेट करेगा इसका लेवल? एक्चुअली मनाली में आई थिंक दिस इज़ अ फर्स्ट, क्योंकि धर्मशाला शिमला वगैरह में काफ़ी कुछ होते रहता है। मनाली में ऐसा इवेंट होते हुए देख के लाइक इट्स वेरी इनकरेजिंग आई फील, लोकली ऑल्सो, प्लस ऑल्सो कि लाइक बाकी देश के फिल्म मेकर्स यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के कल्चर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और यहाँ की कहानियों को सुन रहे हैं, विच इज़ रियली नाइस। प्लस दिस लोकेशन, दिस देवलोक लोकेशन इज़ सो स्टनिंग एंड दिस इज माई फर्स्ट टाइम हियर एंड I'm just like we should use this location to do a lot more really cool activities and events because it's a very beautiful place and yeah, like मतलब मनाली लोग सिर्फ tourism point of view से आते हैं. I think we should expand that image of Manali from just Mall Road and Rohtang Pass and things. So yeah. और मैं बताऊं, मुझे आप दोनों को बताना चाहूँगी, जब मुझे पता चला था कि रॉनी एंड बार्टी जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि देखिए ऐसा होता है हम खुद बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं और मैं और जैसे मुकेश सर हो गए, हमारी जो टीम है पूरी, तो हम आपके, मुझे नहीं लगता कि कोई हमने आपका कंटेंट छोड़ा होगा, कोई भी वीडियो जैसे आपकी वीडियो आती है हम सब छोड़ के देखने बैठ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, और कई चीज़ें हम सर सीखते भी हैं आप दोनों की वीडियोस से। और देखिए जैसे अब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो जैसे मान लीजिए आपने कोई जगह चूज़ की है पूरा, तो आप वहाँ पे जाते हैं तो आपने पहले से पूरी प्लानिंग की होती है या जैसे वहाँ पे जाते हैं ऑन द स्पॉट जो चीज़ें होती रहती हैं उस हिसाब से चलते रहते हैं, जैसे गो विद द फ्लो करते रहते हैं? डिपेंड करता है। सम थिंग्स तो ऑब्वियसली गो विद द फ्लो होता है, जैसे फेस्टिवल हो रहा है या कुछ हो रहा है उस पर प्लानिंग कुछ आई एम नॉट ऑर्गेनाइजिंग इट। लेकिन जैसे मैं कोई हाइक शूट कर रहा हूँ या किसी पहाड़ को शूट कर रहा हूँ उसमें फिर काफ़ी प्लानिंग करता हूँ मैं, स्टार्टिंग फ्रॉम गूगल अर्थ से लेकर अपने ऐप्स पे लेके पहले से पूरा मार्क करके घड़ी पे नेविगेशन, कितना टाइम लगेगा, कितना बैटरी मैनेजमेंट, कितना स्ट्रेंथ मैनेजमेंट मेरा, ऐसे करते करते तो कई वीडियोज़ में वो ज़रूरत पड़ती है, कईयों में फिर भी जस्ट गो फ्री फ्लो ऐसे लेकिन ज़्यादा हम रखते हैं कि फ्री फ्लो रखें ताकि हमारे रिएक्शंस और वो भी जेन्युइन और कैंडिड रहे हैं, बिल्कुल ना कि हम एक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को। अभी आपको बताएं कि
जैसे आपके चैनल के बारे में मुझे मेरे सर मुकेश सर ने बताया था, और सर आपको आपकी जो सीरीज़ वे बैक होम, और वो चैनल था लगा आपका, वहाँ से शुरू किया था। उसके बाद तो आपके सोल ट्रेल वगैरह से आगे आगे बढ़ता गया, और उसके बाद तो फिर आपकी जो वीडियोज़ हैं और आपका जो काम है वो बढ़ता ही गया, और खूबसूरत वीडियो आप देते गए। आपकी अपनी फेवरेट कौन सी वीडियोज़ हैं? कोई एक वीडियोस तो नहीं मैं बोलूँगा, लाइक ऑब्वियसली जो सोल ट्रेल्स जो सबने देखा, सबसे पॉपुलर था, वो एक्चुअली हमारे भी मन के बहुत पास है, बिकॉज उसमें हम सारे एक ही टाइम पे हम सारे बाहर पढ़ रहे थे, लेकिन वो एक ऐसा साल आया जब हम सारे वापस आए, और हमने सबका मन था कि कुछ करना है यहाँ पे। एंड ओवरलैंडिंग एज अ कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो था ही नहीं उस टाइम पे, तो इट वाज अ वेरी इजी थिंग कि ये क्यों नहीं करते जब पूरी दुनिया में ये हो रहा है। एंड देयर सो मेनी वेज टू प्ले विद द माउंटेन, एंड हम यहाँ पे बहुत लिमिटेड रखते हैं अपनी सोच को ना। ट्रैकिंग हो गया, ये टेम्पल्स हो गया, रोहतांग में सर्टन पॉइंट्स हो गया, लेकिन आप कहीं पे भी बाहर जाओ किसी भी दुनिया में, माउंटेन्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू ट्रैवल। देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज। ओवरलैंडिंग वाज जस्ट अ वन स्मॉल लिटिल way of traveling. There's so many other ways, and people should explore that, and that's about it. Yeah. So Soul Trails was definitely very, very close to my heart. Okay. और मैम आपके? Little tough to pick. But I think जो म्यूज़िक वीडियो हमने बनाया है धीरा के साथ, Just Going, I think that is one of my favorite things that we've created together. Yeah, for sure. और देखिए, अगर आप दोनों से बात करना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है अंदर से बहुत सारे सवाल आप लोगों से पूछने के लिए, बहुत कुछ जानना चाहती हूँ मैं आप लोगों के बारे में, पर इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा, और तो अभी इजाज़त दीजिए मुझे, और थैंक यू सो मच हमारे चैनल और टीम को समय देने के लिए। Thank you. Subscribe to Polestar. थैंक यू मैम। Subscribe to Ronnie and Bharti. दोनों को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट में आप सबने बताना कि कौन कौन रॉनी और बार्टी को फॉलो करते हैं, और साथ में पोलस्टार को भी। थैंक यू। इस वक्त हम हैं देवलोक मनाली में। और यहाँ हो रहा है हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल। 3 दिन होगा यहाँ पर धमाल, डॉक्यूमेंट्री एंड मूवी स्क्रीनिंग, म्यूजिक कॉन्सर्ट, जैमिंग सेशन, साथ ही आपको यहाँ पे आर्ट वर्कशॉप भी मिलेंगे। आप यहाँ पर नवाबों की तरह लेटकर पैनल डिस्कशन का भी मजा ले सकते हैं। और इस खूबसूरत हॉल में हो रही है मूवी और डॉक्यूमेंट्रीज की स्क्रीनिंग। और ये देखिए, ये है इस फेस्टिवल का शेड्यूल, और इस रिपोर्ट के स्पॉन्सर हैं रतन ज्वेलर्स, मोती बाजार, मंडी। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।